हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको सीटेट के पर्यावरण विषय का अध्ययन चैप्टर वाइज कराना प्रारंभ करूंगी, जिसमें मैं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को विस्तार से वर्णन करूंगी और अध्याय के आखिरी में पाठ से संबंधित प्रश्न भी दूंगी, जो आपकी परीक्षा की तैयारी में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पर्यावरण पाठ्यक्रम के अध्याय के बारे में बताती हूँ, जिनसे लास्ट ईयर सीटेट में प्रश्न पूछा गया था। पहला चैप्टर है परिवार एवं मित्र, दूसरा चैप्टर है जंतु और पौधे, तीसरा भोजन एवं पोषण, चौथा जल, पांचवा आश्रय, छठा यातायात, सातवां हम चीजें कैसे बनाते हैं, आठवां चैप्टर है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। हम इन्हीं सभी चैप्टरों का अध्ययन आपको 1 बाय 1 करके करवाएंगे। आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, परिवार एवं मित्र। परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फैमुलस से हुई है, जो प्रायः एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता, पिता, बच्चे आदि शामिल होते हैं। साधारण तौर पर विवाहित जोड़े को परिवार कहते हैं, किंतु समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से परिवार में माता, पिता और बच्चों का होना अनिवार्य होता है। ऐसे में किसी एक के अभाव में वह परिवार नहीं होता, ग्रस्त बन जाता है। देखिए दोस्तों, जिन परिवार में माता, पिता, बच्चे होते हैं वह तो परिवार कहलाता है, लेकिन किसी एक के अभाव में वह परिवार नहीं कहलाता, ग्रस्त रूप ले लेता है, वह केवल ग्रस्त कहलाता है। परिवार सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई माना जाता है। बालक की प्रारंभिक शिक्षा यहीं से प्रारंभ होती है। परिभाषा मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। अब देखिए परिवार के कार्य। मैकाइवर ने परिवार के कार्य को 2 भागों में बांटा है, आवश्यक कार्य, अनावश्यक कार्य। आवश्यक कार्य स्टूडेंट घर के विभिन्न प्रावधानों को सम्मिलित किया जाता है। आवश्यक कार्यों में क्या होता है, घर के विभिन्न प्रावधान जो जरूरी कार्य होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है, जैसे आर्थिक क्रियाकलाप, शैक्षणिक क्रियाकलाप, लैंगिक व प्रजनन क्रियाकलाप आवश्यक कार्य में आते हैं। अनावश्यक कार्य क्या होते हैं, जिसमें मनोरंजन से संबंधित कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। मतलब जो हमारी जीविका अर्जन करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, आवश्यक कार्य, और जो हमारे मनोरंजन के लिए किए जाते हैं वह कार्य अनावश्यक कार्यों में आते हैं। ऑगबर्न और निम्फाक ने परिवार के कार्यों को 6 वर्गों में विभाजित किया है। पहला कार्य है आर्थिक, दूसरा है प्रकृत्यात्मक, तीसरा है रक्षात्मक, चौथा आनंदप्रद, पांचवा धार्मिक, छठा शैक्षणिक क्रियाकलाप। लुंडबर्ग ने भी 4 प्रमुख मूलभूत क्रियाकलाप बताए हैं। पहला है प्राथमिक समूह का संतोष, दूसरा है श्रमिकों का सहयोग व विभाजन, तीसरा है बच्चों की देखभाल एवं प्रशिक्षण, चौथा है यौन व्यवहार और प्रजनन का नियमन। इन सभी ने परिवार के अलग अलग कार्यों का वर्णन किया गया है कि मैकाइवर ने 2 आवश्यक कार्य बताए हैं और ऑगबर्न और निम्फाक ने 6 बताए हैं, लुंडबर्ग ने 4 बताए हैं। यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि किसने परिवार के कार्यों को कितने भागों में बांटा है। अब आगे देखिए परिवार की विशेषताएं। वंशानुगत संबंध, कुछ विशिष्ट गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होना। वंशानुगत संबंध क्या होता है, जो गुण हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं वह क्या कहलाते हैं, वंशानुगत संबंध। दूसरा सामाजिक संस्था मौलिक इकाई के रूप में। तीसरा आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्त की व्यवस्था करना। वैवाहिक अनिवार्यता, वैवाहिक संबंध परिवार के वंश की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। चौथा सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई, परिवार अंग के रूप में सभी सदस्य एक दूसरे को सुरक्षित महसूस करते हैं। अब देखिए परिवार का वर्गीकरण। एकल परिवार, पति पत्नी और बच्चे। एकल परिवार में क्या होता है,
पति पत्नी और बच्चे। एकल परिवार के गुण भी हैं, एकल परिवार के दोष भी हैं। देखिए एकल परिवार के गुण देखिए, निर्णय लेने की आजादी होती है। जो एकल परिवार होता है उसमें निर्णय लेने की आजादी होती है, व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिलता है, कुरीतियों का अभाव होता है, बच्चे का पालन पोषण अच्छा हो जाता है, पारिवारिक कलह की संभावना कम होती है। देखिए जहाँ कुछ गुण होते हैं वहाँ दोष भी अवश्य पाए जाते हैं। एकल परिवार के दोष देखिए, स्वार्थ की प्रबल भावना, संकट की दृष्टि से अनुपयुक्त होता है, बच्चों की उपयुक्त देखभाल नहीं हो पाती है। एकल परिवार जो होता है उसमें बच्चों की देखभाल अच्छे से नहीं हो पाती। संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार क्या होता है? जिसमें दादा दादी, माता पिता, ताई ताऊ, चाचा चाची व उनके बच्चे, भाई बहन सभी साथ साथ रहते हैं, वह क्या होता है? संयुक्त परिवार। जो कि हमारे देश में या हमारे आज की पीढ़ी में ये परिवार कम पाए जाते हैं। संयुक्त परिवार के भी गुण हैं और दोष भी हैं। संयुक्त परिवार के गुण निम्न प्रकार हैं। भावी पीढ़ी का समुचित विकास हो जाता है, श्रम का विभाजन हो जाता है, नागरिक गुणों का विकास हो जाता है, आर्थिक अपव्यय पर रोक होती है, चरित्र निर्माण व भावात्मक संयोग होता है। संयुक्त परिवार के दोष निम्न प्रकार है। पारिवारिक कलह रहता है, स्त्रियों की दुर्दशा होती है, उसमें बालकों के विकास में बाधा आती है। देखिए स्टूडेंट, परिवार जो है वो कई प्रकार के परिवार हमारे पाए जाते हैं। परिवार के अन्य प्रकार देखिए, मातृ स्थान परिवार क्या होता है? विवाहित युगल स्त्री के साथ परिवार, स्त्री के परिवार के साथ रहता है। जैसे विवाहित युगल होती है, जो दंपत्ति होती है, वो जो है स्त्री के परिवार के साथ निवास करती है, वह मातृस्थान परिवार कहलाता है। पितृस्थान परिवार क्या होता है? विवाहिता स्त्री पुरुष के घर में निवास करती है, वह क्या होता है? पितृस्थान परिवार कहलाता है। समरक परिवार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए समरक परिवार को अभिविन्यास परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार का ही एक रूप जिसमें परिवार की उत्पत्ति एक ही रक्त समूह से होती है, उसे समरक्त परिवार कहते हैं। चौथा प्रकार देखिए, वैवाहिक परिवार। संतान बढ़ाने के लिए एक के बाद एक विवाह करके जो बनता है वह वैवाहिक परिवार कहलाता है। यह परिवार केवल संतान की उत्पत्ति के लिए ही बनाया जाता है। देखिए हमने परिवार के सभी पहलुओं का अध्ययन करा दिया है। अब देखिए हमारे जीवन में परिवार का क्या महत्व होता है। सही विकास के लिए उचित वातावरण की जिम्मेदारी उपलब्ध कराना परिवार की ही जिम्मेदारी होती है। मतलब सही विकास के लिए, मतलब जैसे हमारे परिवार का वातावरण होगा, हमारा विकास उसी तरह से होगा। मानसिक क्षमता के विकास में वंशानुक्रम का प्रमुख योगदान होता है। इसमें उसके परिवार की मानसिकता महत्वपूर्ण होती है। जो जैसा जिस परिवार में जैसी मानसिकता पाई जाती है, उसके बच्चे जो है उसी मानसिकता के होते हैं। मानिए जैसे आप किसी के परिवार में चोरी की मानसिकता पाई जाती है, तो बच्चों में कुछ ना कुछ, सारा गुण नहीं सही लेकिन थोड़ा बहुत गुण बच्चों पे आता है। अब देखिए माता पिता का स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति व मानसिकता आदि का बालक के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये था हमारा परिवार के बारे में। अब हम देखते हैं मित्रता के बारे में। देखिए मित्र, अरस्तु ने मित्रता का वर्गीकरण 3 भागों में दिया है। अरस्तु ने मित्रता को 3 भागों में बांटा है। पहली है उपयोगिता की मित्रता, जिस मित्रता में हित छुपा होता है। केवल जिस मित्रता में हित छुपा हो वह होती है उपयोगिता की मित्रता। दूसरी आनंद की मित्रता, आपसी हित को लेकर सहमति होती है जिस मित्रता में, वह होती है आनंद की मित्रता। अच्छी मित्रता यानी कि सर्वोत्तम मित्रता, यह मित्रता ना तो किसी के हित के लिए होती है, ना ही इसमें हित छुपा होता है। इस मित्रता में हित पूर्ति के व आनंद के लिए नहीं होती, बल्कि इसमें 2 लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यह मित्रता केवल हित के लिए ही नहीं होती है, एक दूसरे को आनंद प्रदान करने के लिए नहीं होती है, बल्कि सबसे बड़ी बात है इस मित्रता में यह मित्र एक दूसरे का सम्मान करते हैं, इसलिए यह मित्रता सर्वोत्तम मित्रता कही गई है। देखिए एक अच्छी मित्रता के गुण देखिए, मित्र बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान करते हैं, यानी मित्रता बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। दूसरी, अच्छा मित्र कुसंगति व पार्श्विक प्रवृत्ति से बचाता है। तीसरा, अच्छी मित्रता मानसिक विकास में सहायक होती है। यह चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट हो गया है। मैंने इसके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको अध्ययन करा दिया है। अब इससे संबंधित प्रश्नों का आप अध्ययन करें। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, परिवार क्या है? एक समूह, एक समुदाय, एक सामाजिक संस्था या एक भीड़। हमारा इन चारों में से ऑप्शन कौन सा सही होता है आपको देखते ही पता चल जाएगी। परिवार एक सामाजिक संस्था है।
दूसरा क्वेश्चन है, बालकों का समाजीकरण किसके द्वारा होता है? बालकों का समाजीकरण किसके द्वारा होता है? परिवार के द्वारा, मित्र के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा। अब आप इसमें से सोचिए 2 सेकंड के लिए कि आप परिवार का समाजीकरण किसके द्वारा होता है। जब हमारा चैप्टर ही परिवार है तो आपको देखते ही लगा देना चाहिए कि हमारा जो प्रथम समाजीकरण किसके संग होता है? परिवार के द्वारा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। रिश्ते का आधार क्या होता है? रिश्ते का आधार रक्त, विवाह, भावना या ये सभी? देखिए, किसी भी रिश्ते का आधार जो होता है ये सभी चीजें होती हैं। रक्त, विवाह व भावनाएं, ये सभी चीजें किसी रिश्ते का आधार होती हैं। परिवार की सामान्य विशेषता है विवाह संबंध, सामान्य निवास, वंशवाद या ये सभी? एक परिवार की सामान्य विशेषता है जिसमें सामान्य निवास भी हो, वंशवाद भी हो, विवाह संबंध भी हो, इसलिए इसमें भी हमारा चौथा ऑप्शन ही ठीक होगा। 5वां क्वेश्चन देखिए, समरक्त परिवार का दूसरा नाम क्या है? समरक्त परिवार का भी मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए क्वेश्चन में भी आ गया। समरक्त परिवार का पहला ऑप्शन है एकल परिवार, दूसरा संयुक्त परिवार, तीसरा अभिविन्यास परिवार या इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने आपको पहले पढ़ाया था समरक्त परिवार का दूसरा नाम क्या है? अभिविन्यास परिवार। छठा क्वेश्चन देखिए, माता, पिता और बच्चे किसी एक के अभाव वाला परिवार क्या कहलाता है? ये सबसे पहले ही मैंने आपको बताया कि माता, पिता और बच्चे, यदि इसमें से कोई एक भी ना हो तो वह परिवार हमारा ग्रस्त कहलाता है। 7वां क्वेश्चन देखिए, संयुक्त परिवार का दोष नहीं है। संयुक्त परिवार का क्या दोष नहीं है? अभी मैंने आपको दोनों परिवारों के गुण और दोष का अध्ययन कराया। अब आप इसमें देखिए कोई भी क्वेश्चन का सबसे पहले ये देखा करिए कि इसमें नहीं क्या चीज है। नहीं दिया हुआ है तो आपको जो है ये देखना है कि इसमें क्या पूछा गया। दोष नहीं पूछा है तो यानी इसके गुण के बारे में पूछा गया है। तो इसमें दोष देखिए कौन कौन से, पारिवारिक कलह, श्रम का विभाजन, स्त्रियों की दुर्दशा, बालकों के विकास में बाधा। हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय नहीं पे ध्यान नहीं देते, इसलिए आप सबसे पहले नहीं पे ध्यान दीजिएगा। ये पूछ रहे हैं परिवार का दोष नहीं है, क्या है? श्रम का विभाजन। श्रम का विभाजन संयुक्त परिवार का दोष नहीं है। 8वां प्रश्न देखिए, खेल कूद बच्चों के विकास में सहायक होता है। ज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक, उपरोक्त सभी। खेलकूद हमारे जो है विकास में ज्ञानात्मक रूप से भी सहायक होता है, सामाजिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा जी। 9वां क्वेश्चन, जिस मित्रता में एक दूसरे का सम्मान होता है वह मित्रता कौन सी होती है? उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता, सर्वोत्तम मित्रता या उपयुक्त सभी? देखिए हमने पहले ही कहा था कि जिसमें अभी बताया अरस्तु ने मित्रता को 3 वर्गों में बांटा है, जिसमें मित्रता में एक दूसरे का सम्मान होता है वह मित्रता हमारी कौन सी होती है? सर्वोत्तम मित्रता। कौन सी मित्रता होती है? सर्वोत्तम मित्रता। 10वां क्वेश्चन देखिए, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। दूसरा देखिए ऑप्शन, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। तीसरा ऑप्शन, सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। चौथा क्वेश्चन, चौथा ऑप्शन सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि सत्य है यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। देखिए हमारा 11वां क्वेश्चन, भारतीय परिवार का स्वरूप होता है। पहला मातृ सत्तात्मक, दूसरा पितृ सत्तात्मक, मातृ स्थानीय या इनमें से कोई नहीं। हमारे भारतीय परिवार जो पाए जाते हैं वो दूसरे टाइप के परिवार होते हैं, पितृ सत्तात्मक। यहाँ पे जो है एक विवाहित जोड़ा जो है पिता के घर में निवास करता है। अरस्तु ने मित्रता का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? 4, 5, 3, 2। अरस्तु ने मित्रता का वर्गीकरण अभी हम बहुत बार डिस्कस कर दिया है। कितने भागों में किया है? 3 भागों में। 13वां क्वेश्चन, मैकाइवर ने परिवार के कार्यों को कितने भागों में बांटा है? मैकाइवर ने परिवार के कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में, 3 भागों में,
5 भागों में या 2 भागों में। देखिए मैकाइवर ने परिवार के कार्यों को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से? एक आवश्यक कार्य, दूसरा अनावश्यक कार्य। चौथा क्वेश्चन देखिए, एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है? महंगाई, कलह की संभावना में कमी, जनसंख्या या उपरोक्त सभी। देखिए एकल परिवार का तीव्र प्रचलन हो रहा है आजकल, उसके लिए क्या उत्तरदायी है? उसके लिए हमारे सभी उत्तरदायी हैं। महंगाई भी बढ़ने के कारण, जनसंख्या के भी कारण और कलह की संभावना में कमी होने के कारण लोग एकल परिवार में रहना पसंद करते हैं। इसलिए इसकी जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है? सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है? परिवार पहला ऑप्शन, दूसरा गांव, तीसरा विद्यालय, चौथा पास पड़ोस। देखिए परिवार की सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला जो है सभी जानते हैं कि परिवार को कहा जाता है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब हमारी सीरीज इस अध्याय का अध्ययन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर आपको अगली वीडियो में कराया जाएगा। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना, और अगली वीडियो में अगले चैप्टर के बारे में आपको अध्ययन कराया जाएगा।